औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन जाबिर अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ुल्तु लहू लिमा सुम्मियत फ़ातिमतुज़ ज़हरा अज़-ज़हरा। जनाब जाबिर से रिवायत है कि आप सवाल करते हैं इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा का लक़ब ज़हरा क्यों पड़ा, जनाब फ़ातिमा ज़हरा का नाम ज़हरा क्यों पड़ा। तो इमाम इरशाद फरमाते हैं फ़क़ाल अल इमाम लिअन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ख़लक़हा मिन नूर फ़ज़लिह, क्योंकि अल्लाह ने फ़ातिमा को अपने नूर के फ़ज़ल से खल्क़ किया है, लिहाजा उनका नाम ज़हरा पड़ा। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं फ़लम्मन शक़्क़त ज़ाअतिस समावात वल अर्ज़, और जब यह नूर चमकेगा तो ज़ाअतिस समावात वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान में ये नूर फैल जाएगा। वग़शियत अब्सारुल मलाइका, और मलाइका की आँखें, वग़शियत अब्सारुल मलाइका, और मलाइका की आँखें नीचे हो जाएंगी, यानी मलाइका की आँखें झुक जाएंगी। और यही नहीं बल्कि आगे इरशाद फरमाया वख़र्रतिल मलाइकतु लिल्लाहि साजिदीन, और मलाइका अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाएंगे। फ़क़ालू, यानी मलाइका कहेंगे, क्या कहेंगे, इलाहना व सय्यदना, ऐ हमारे रब, हमारे माबूद और हमारे आका, मा लिहाज़न नूर, ये कैसा नूर है। फ़अौहल्लाहु इलैहिम, तो फिर अल्लाह उनके लिए वही को नाजिल करेगा और इरशाद फरमाएगा हाज़ा नूरुन मिन नूरी, ये नूर मेरे नूर में से एक नूर है। अस्कनतुहु फ़ी समाई, ये मेरे नूर में से एक नूर है कि जिसको मैंने आसमान में ठहराया हुआ था। व ख़लक़तुहु मिन अज़मती, और मैंने इसको अपनी अज़मत से खल्क़ किया। व उख़रिजुहु मिन सुल्ब नबिय्यिन मिन अंबियाई, और मैं इसको ज़ाहिर करूँगा नबियों में से एक नबी के सुल्ब से। उफ़ज़्ज़िलुहु अला जमील अंबिया, जो नबी फ़जीलत रखता होगा किसके ऊपर, तमाम तर अंबिया के ऊपर फ़जीलत रखता होगा। व उख़रिजु मिन ज़ालिका नूर, और मैं ज़ाहिर करूँगा इस नूर के ज़रिए से अइम्मतन यक़ूमूना अमरी व यहदूना इला हक़्क़ी, मैं ज़ाहिर करूँगा इस नूर से आइम्मा को जो मेरे अम्र को कायम करेंगे और हिदायत यानी हक़ की तरफ हिदायत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे। व अजअलुहु खुलफ़ाई फ़ी अर्ज़ी बादा इन्क़िज़ाए वही, और मैं इनको करार दूंगा ज़मीन पर वही के, यानी अपनी वही के मुनक़ज़ी होने के बाद, यानी अपने वही के सिलसिले के ख़त्म होने के बाद मैं इनको ज़मीन पर करार दूंगा ताकि ये इमामत के फ़राइज़ को अंजाम दे सकें। अब इमामत के फ़राइज़ क्या हैं, यानी लोगों की हिदायत के फ़राइज़ को अंजाम देना। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करनी है, जैसा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस के ज़रिए से हमारे लिए वाज़िह और रोशन कर दिया कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा का नाम ज़हरा क्यों पड़ा, क्योंकि वो नूर का मुजस्सिमा थी, यानी वो नूर के जिसके सामने मलाइका अपनी आँखें झुका लें, अपनी नज़रें झुका लें, वो नूर के जिसके लिए अल्लाह के सामने फ़रिश्ते सजदा रेज़ हो जाएं, ऐसे नूर को जनाब फ़ातिमा ज़हरा कहते हैं। यानी गोया यूँ कह लें कि हम ऐसे ही किसी को मासूमा तस्लीम नहीं कर लेते, हम ऐसे ही किसी को उसवे हसना या नमूने अमल और आइडियल तस्लीम नहीं कर लेते, बल्कि उसके अंदर कुछ सिफ़ात का होना ज़रूरी है। जैसे कि जनाब ज़हरा के अंदर ज़हरा जैसा लक़ब पाया जाता था, लिहाजा हम उनको अपना नमूने अमल करार देते हैं। हम किसी को अपना नमूने अमल और अपना आइडियल नहीं बनाते हैं जब तक कि उसके अंदर कुछ सिफ़ात न पाई जाएँ। जनाब फ़ातिमा ज़हरा के अंदर ये ज़हरा जैसा एक ऐसा लक़ब पाया जाता है कि जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि इसी नूर की बिना पर मलाइका उनके लिए अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं, अपनी नज़रों को झुका लेते हैं।
اس کے علاوہ آخر میں جو میں نے عرض کیا کہ اسی نور کے ذریعے سے پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں ائمہ کو خلق کروں گا کہ جو ہمارے امر کو قائم کریں گے اور حق کی طرف دعوت دیں گے۔ یعنی گویا پروردگار عالم ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ کل تک جو میرے حبیب پر یہ الزام اور تہمت لگا رہے تھے کہ آپ کی نسل یہیں پر قطع ہو گئی، یعنی آپ کی نسل میں کوئی اولاد نہیں پائی جاتی، پہلے تو پروردگار عالم نے رسول کو فاطمہ جیسی عظیم بیٹی عنایت فرمائی، اور صرف بیٹی عنایت نہیں فرمائی بلکہ اس کے ذریعے سے امامت کا یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری اور ساری ہوا تاکہ ہدایت کے فرائض کو انجام دے سکیں۔ یعنی گویا یوں کہہ لیں کہ یہ امامت کا سلسلہ تا قیام قیامت باقی رہے گا اور ہدایت کے فرائض ہمارے ائمہ ہمارے لیے انجام دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔